कैप्टन अमरिंदर सिंह खाली बयानबाजी ही अब कर सकते हैं। 4.5 साल वो अपने महलों से बाहर नहीं निकले, अब भी बाहर नहीं निकलना चाहते। वो पत्रकारों को बुलाकर बस एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। ये न्यूसेंस वैल्यू को पंजाब पसंद नहीं करेगा। केजरीवाल जी खुद दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, तो उसमें वो फेल हो गए। इस बार भी उन्होंने यही 3 महीने कोशिश की पहले, और हर जगह बैनर लगाए कि जी एक मौका, इस बार केजरीवाल को मौका दो, लेकिन पंजाब के लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब उन्होंने देखा कि मुझे एक्सेप्टेबिलिटी मेरी नहीं है, तो अब उन्होंने रिमोट से चलाने की कोशिश की है और भगवंत मान को चेहरा बनाया है। अल्टीमेटली वो खुद पंजाब में कब्जा करना चाहते हैं और राज करना चाहते हैं, इसमें कामयाब नहीं हुए। बिना कोई वक्त ज़ाया किए पहला सबसे ज़रूरी सवाल जो इस वक्त हर कोई पूछ रहा है, 2 सीटों से इलेक्शन लड़ने का डिसीजन कब और क्यों लिया गया? ये पार्टी की तरफ से है। मालवा के लोगों ने अपनी इच्छा जताई है पार्टी के लिए कि हमारे पास चन्नी को लड़ाना चाहिए। वहाँ एक सीट है पदौड़ नाम से, जहाँ कभी पार्टी जीती नहीं, सिर्फ एक बार जीती है। तो वहाँ से मुझे भेजा गया है और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लास्ट टाइम भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को 2 जगह से लड़ाया था, ये कोई नई बात नहीं है। लोगों की डिमांड है या एक तरीके से एक मैसेज आपने देना चाहा है आम आदमी पार्टी को और अकाली दल को, क्योंकि भदौड़ की जो सीट है ट्रेडिशनली अकाली दल का गढ़ माना जाता है। पिछली बार आम आदमी पार्टी को 45% के करीब वोट मिले थे, तो ये एक तरीके से आपने मैसेज देना चाहा है कि उनके होम टर्फ पे जाके आप उनके साथ कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ के लोगों की डिमांड भी इसीलिए है कि उनको एक मजबूत कैंडिडेट चाहिए। शायद वो मेरे में मजबूत कैंडिडेट देख रहे हैं और इसीलिए मैं गया हूँ। पूरा मालवा के लिए मैं गया हूँ, खाली एक क्षेत्र के लिए नहीं। मैं पूरे मालवा को डेवलपमेंट के से ऊपर उठाना चाहता हूँ। डेवलपमेंट उस एरिया में नहीं हुई है, वो एरिया को इग्नोर किया गया है। हालांकि वहाँ के 2 सीएम रहे हैं, पटियाला और लंबी बठिंडा से, लेकिन इस एरिया को कभी अच्छी डेवलपमेंट नहीं मिली है। इसलिए मैं वहाँ जाकर एक मिशनरी काम करना चाहता हूँ। एक बात आपने पिछले सवाल के जवाब में बोली थी जो मैंने छोड़ी नहीं है, कि पिछली बार कैप्टन अमरिंदर ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, इस बार आप लड़ रहे हैं, तो हम मान लें कि आप इस बार कांग्रेस का सीएम चेहरा होने वाले हैं? ये तो पार्टी बताएगी और पार्टी डिसाइड करेगी, और पार्टी इस प्रोसेस में है कि वो कैसे सीएम चेहरा डिक्लेयर करे। और आज मुझे पता चला बहुत सारे फ़ोन कॉल्स लोगों को आ रहे हैं कि आप किसको पसंद करते हो। पार्टी लगता है बड़ी जल्दी ये कर देगी। अच्छा, हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात अभी छेड़ी है, तो एक और सवाल उनसे जुड़ा हुआ। लगातार बार बार न्यूज़ चैनल्स को दिए जाने वाले इंटरव्यूज़ में कैप्टन साहब बोल रहे हैं कि आपके अंदर वो एक चीफ मिनिस्टर नहीं देखते हैं, एक मिनिस्टर कह रहे हैं आपकी कैपेबिलिटी नहीं है चीफ मिनिस्टर बनने की। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपने उनके साथ लंबे अरसे तक काम किया, आपके सीएम रह चुके हैं, तो वो जब ऐसी बयानबाजी करते हैं तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह खाली बयानबाजी ही अब कर सकते हैं। 4.5 साल वो अपने महलों से बाहर नहीं निकले, अब भी बाहर नहीं निकलना चाहते। वो पत्रकारों को बुलाकर बस एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। ये न्यूसेंस वैल्यू को पंजाब पसंद नहीं करेगा, और मेरे में कैपेबिलिटी है या नहीं है 111 दिन में लोगों ने देख लिया है। उसके लिए मुझे सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपके ओपोनेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी की भी बात करना तो बनता है। पिछले इलेक्शंस में उनको कहा गया कि एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट था कि वो सीएम चेहरे के बगैर मैदान में उतरे। इस बार वो एक चीफ मिनिस्टर फेस लेकर आ रहे हैं, भगवंत मान जी। तो उन पर आपका क्या कहना है कि आप देखते हैं डायरेक्ट कंपटीशन चरणजीत सिंह चन्नी और भगवंत मान के बीच? लास्ट टाइम भी उन्होंने बिना चेहरे के आए थे, वो इसलिए क्योंकि केजरीवाल जी खुद दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, तो उसमें वो फेल हो गए। इस बार भी उन्होंने यही 3 महीने कोशिश की पहले, और हर जगह
बैनर लगाए कि जी इस एक मौका, इस बार केजरीवाल को मौका दो, लेकिन पंजाब के लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब उन्होंने देखा कि मुझे एक्सेप्टेबिलिटी मेरी नहीं है, तो अब उन्होंने रिमोट से चलाने की कोशिश की है और भगवंत मान को चेहरा बनाया है। अल्टीमेटली वो खुद पंजाब में कब्जा करना चाहते हैं और राज करना चाहते हैं, इसमें कामयाब नहीं होंगे। आपने रिमोट से चलाने की बात कही, कांग्रेस पार्टी पर भी ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि हाईकमांड दिल्ली से पंजाब को चलाना चाह रहा है। जिस तरीके से कैप्टन ने रिज़ाइन किया, उसके बाद आपको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, तो ये इल्ज़ाम कांग्रेस पर भी लगता रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैप्टन अमरिंदर सिंह को इंडिपेंडेंटली 4.5 साल काम करने का मौका मिला है। ये केंद्र सरकार का उसको बदलने का इरादा नहीं था, हम लोगों ने इकट्ठे होकर अपील की कि इसको बदला जाए, ये मिलकर काम कर रहा है, इसलिए उसको बदला गया है। हमारे कांग्रेस की कभी इंटरफेरेंस पंजाब में नहीं रही है हाईकमांड की, और ना ही रहती है। पंजाब कांग्रेस की ही अगर हम बात करें तो थोड़े थोड़े टाइम में ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि अंदर से ही रिबेलियन की रिपोर्ट्स बहुत आती हैं। कभी नवजोत सिंह सिद्धू कुछ कहते हैं, कभी कोई और कुछ कहता है। तो इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि आपका पंजाब के लिए क्या प्लान है, कांग्रेस के लिए आपका क्या प्लान है, आप अपने ही घर को फिक्स करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी है चरणजीत सिंह चन्नी के पास? हमारा घर में पहले से ही बिल्कुल शांति है, और मैंने भी, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी, सब लीडरों ने ये कह दिया है कि जिसको भी सीएम चेहरा डिक्लेयर करोगे हम सब उसके साथ चलेंगे। तो ये शब्द लेकर बात हो गई है, और राहुल गांधी जी के सामने पूरे स्टेट को स्टेज पे से ये अनाउंस हमने किया है कि हमें पोस्ट के पीछे नहीं भागना है, हम पंजाब के लिए हैं। तो जिसको भी चेहरा डिक्लेयर किया जाएगा हम उसके साथ चलेंगे। तो ये आप अपने लिए कह रहे हैं कि बाकी लोगों के लिए भी कह उस दिन सब ने कहा है, और ख़ास तौर से नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा है। मैंने यहाँ आने से पहले आपके और बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे। मैंने देखा कि आप बहुत कैंडिड हैं मीडिया के साथ, जो मन में आता है वो बोल देते हैं, हर मुद्दे पर आपकी एक राय होती है और दिल में नहीं रखते हैं। एक लेकिन ऐसा मुद्दा जो मुझे पर्सनली लगा, जिस पर आपका उतना स्ट्रॉन्ग एक रिएक्शन नहीं हमें मिला, वो था सैक्रिलेज किलिंग्स। बेअदबी पे आपका एक स्टैंड है, लेकिन उसके नाम पर होने वाली किलिंग्स पर मेरे हिसाब से उतना स्ट्रॉन्ग एक आपका रिएक्शन नहीं आया है। कहाँ हुई किलिंग्स? अमृतसर में अभी हुई बेअदबी के नाम पे किलिंग्स। ऐसा है, उस पर जो कपूरथला में मारा गया बंदे को, हमने 302 का पर्चा दर्ज करके जिसने मारा उसको अंदर कर दिया है, और दूसरे पे एसजीपीसी गुरुद्वारा के अंदर काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। उन्होंने एक एसआईटी बनाई है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। हमने किसी को छोड़ा नहीं है। हमने कपूरथला में जो जिसको मारा गया है बंदा, वो एक्चुअली वो बेअदबी करने नहीं आया था, बेअदबी के नाम पे उसे मार दिया गया था। हमने कत्ल का मामला दर्ज कर दिया है। हम उस पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, किसी को लॉ एंड ऑर्डर से खेलने का मौका नहीं देंगे, ना नहीं दिया है हमने। चन्नी साहब, पंजाब के लिए अगर मैं आपसे पूछूं तो 3 पॉइंट एजेंडा, 3 सबसे बड़े मुद्दे आपके हिसाब से क्या हैं आज के टाइम पे? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन। एजुकेशन में भी क्वालिटी एजुकेशन, और वो अफोर्डेबल हो और सस्ती हो और या फ्री हो। दूसरा है सेम लाइन पे हेल्थ। हेल्थ में मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो क्वालिटी की हो, अच्छी हो और अफोर्डेबल हो और ज़्यादातर फ्री हो। ये बहुत दोनों ही मुद्दे हैं जो बहुत ज़रूरी है। तीसरा है नौजवानों के लिए नौकरी और रोज़गार। ये मेरे 3 प्राथमिकताएं आने वाले समय में रहेंगी। ओके, थैंक यू। एक लास्ट आप मुझे ये बता दीजिए, आपके हिसाब से इलेक्शन का रिजल्ट क्या होने वाला है, जो अभी आपके एस्टिमेट्स हैं? जो हर पार्टी कहती वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि हम 2/3 मेजॉरिटी से जीत रहे हैं और जीतेंगे। हंग असेंबली होगी तो आप कोई पोस्ट इलेक्शन कोई कोलिशन कुछ अभी सोचा है कांग्रेस ने? नहीं, हंग असेंबली नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी से हम आएंगे। थैंक यू।